अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ मैंने एक्सरसाइज मेंशन नहीं की, इधर लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 15 बाय यूजिंग cos ऑफ 45 माइनस 30। तो उन्होंने क्या कहा है, cos ऑफ 15 की वैल्यू फाइंड करें इस चीज को एक्सपेंड करके। अब आप इसके ऊपर फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से ही कर सकते हैं बल्कि, क्योंकि यहाँ पे 90 के मल्टीपल्स नहीं पड़े हुए। दूसरे मेथड के लिए आपका 90 का मल्टीपल होना जरूरी था। तो इसको क्वेश्चन को एक्सपेंड करेंगे। कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस की जगह यहाँ प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। माइनस के फॉर्मूले में कॉज वाले में प्लस लगता है यहाँ पे, ठीक है। अब कॉज ऑफ 45 डिग्री क्या होता है, इधर से देख लीजिए। कॉज ऑफ 45 डिग्री 1/√2 1/√2 और कॉज ऑफ 30 √3/2, ठीक है। प्लस साइन ऑफ 45 आ जाएगा 1/√2 एंड साइन ऑफ 30 हमारे पास आ जाएगा 1/2, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास √3/2 प्लस 1/2, ठीक है। दोनों का एलसीएम सेम है तो होल एलसीएम सेम 2√2, ये √3 प्लस 1 ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, ठीक है। √3 + 1, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, कॉज ऑफ 45 माइनस 30 करें तो क्या बनता है 15 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि कॉस 15 डिग्री हम फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन भी यही कह रहा था, कॉस ऑफ 15 डिग्री आप फाइंड करें। और 15 डिग्री कैसे बना रहे हैं उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया था। 45 में से 30 को माइनस करके 15 बनता है, तो वो हमने बना लिया, ठीक है। सो एक वैल्यू हमने कैलकुलेट की पहली वाली, लेकिन अगले पार्ट्स में हमें कोई वैल्यू ऐसा कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। हमने जस्ट क्या कहते हैं, इसी वैल्यू को जो हमने अभी फाइंड किया ना पार्ट ए में, वो हमने यूज करनी है। ओके, सो हमारे पास यूज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 15 इन ए। वो कह रहे हैं कि ये जो कॉस ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू आपने निकाली है ना ए पार्ट में, ये वाली जो वैल्यू आपने निकाली है, ठीक है, इस वैल्यू को यूज करें टू फाइंड द कॉस ऑफ 165 बाय यूजिंग। उन्होंने ये भी बता दिया कि 165 आपने फाइंड करना है, लेकिन 165 कैसे बना रहे हैं, 180 में से 15 को माइनस करके, ठीक है। तो मैं वही लिखने लगी हूँ, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है। सो हमारे पास ये क्वेश्चन दो तरीकों से हो सकता है। पहला तरीका वही फॉर्मूले वाला मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो कॉस ऑफ 180 माइनस 15 डिग्री क्या होता है, बेसिकली 180 में से 15 गए, यही जो उन्होंने रिक्वायर किया है 165 डिग्री। कॉस ऑफ 165 की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस ऑफ अल्फा क्या है 180 डिग्री, कॉस ऑफ बीटा 15 डिग्री, माइनस की जगह प्लस साइन अल्फा 180 डिग्री, साइन बीटा 15 डिग्री, ठीक है। तो वो हमारे पास अब साइन ऑफ 180 क्या होता है बच्चे, 0, बिकॉज दिस इज 0, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0। कॉज ऑफ 180 क्या होता है -1, दिस इज -1 कॉज ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। तो ये बहुत आसान है बच्चे, फॉर्मूले से भी आसान है, दूसरा तरीका करेंगे उससे भी आसान है, ठीक है। कॉज ऑफ 15 डिग्री हमारे पास पुट कर देंगे √3 + 1/2 ठीक है। इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आपने पार्ट ए में जो आंसर है उसी को यूज करना है, उन्होंने क्वेश्चन भी बताया है, तो हमने उसके आंसर को डायरेक्ट पुट कर दिया, ठीक है। इसमें आप बिकॉज यूजिंग पार्ट ए कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पार्ट का पार्ट ए का आंसर हमने यूज किया इसके अंदर। ओके, सो हमारे पास कॉज ऑफ 165 की वैल्यू निकल आई, जो कि ये है। ओके, सो हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट सी एंड डी में भी ना, पार्ट सी में भी बल्कि इसी पार्ट ए को यूज कर रहे हैं। वो सी भी इसके अंदर कवर हो जाएगा, तो मैं वो भी लिख देती हूँ, बल्कि सॉरी मैं इसकी जगह छोड़ी थी बाकायदा। ये मेथड 1 हो गया फॉर्मूले वाला, ये मेथड 2 से मैं करती हूँ सेम यही क्वेश्चन। कॉज ऑफ 180 माइनस 15 डिग्री है, ठीक है। ये आपकी मर्जी है बच्चे, आपको ये यहाँ तक समझ आ गई या आप ये वाला पार्ट स्किप कर दें, ठीक है। तो 180 माइनस 15 डिग्री मेथड 2 है, जिनको ये समझ आ गया वो इसको और से देखें। 180 किसका है, 90 का मल्टीपल है। 90 को किससे मल्टीप्लाई करके बनता है, 2 से। इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल में मैंने आपको बताया था अगर ऑड मल्टीपल हो तो हमारी रेशियोज को रेशियोज में चेंज हो जाती है, ठीक है। किस केस में, ऑड मल्टीपल के केस में, ठीक है। अगर ऑड मल्टीपल हो तो रेशो को रेशो में इस तरह से चेंज हो जाती है।
लेकिन अगर हमारे पास इवन मल्टीपल हो 90 का, ठीक है, 90 डिग्री की बात हो रही है, तो हमारे पास को रेशियोज और रेशियोज आपस में चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे क्योंकि इवन मल्टीपल है बच्चे, तो कॉस कॉस रहेगा। ओके, बाकी आपको अगर ज्यादा एक्सप्लेन देखना है इसका तो पिछला वाला लेक्चर देख लें, इससे पिछली जो वीडियो थी क्वेश्चन नंबर 1 की। तो कॉस ऑफ 180 माइनस 15 डिग्री, 15 डिग्री, थीटा आपका 15 डिग्री है, ठीक है। तो 180 माइनस 15 डिग्री आपका ये इवन मल्टीपल और ये थीटा, कॉस ऑफ थीटा ही रहेगा। अब इसके साथ साइन क्या आएगा, 180 में से 15 डिग्री अगर माइनस करूं तो मेरा क्वाड्रेंट क्या बनता है, ये आपका ये 180, इसमें से थोड़ा सा पीछे जाना है अपने एंगल, 15 एंगल पीछे जाना है, ठीक है। तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। तो क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो कॉस की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, नेगेटिव। माइनस कॉस ऑफ 15 आ गया, समझ आ गई, ये वही माइनस कॉस ऑफ 15 है जो हमें फॉर्मूले से मिला था, माइनस कॉस ऑफ 15, ठीक है। फॉर्मूला खोलने से भी वही आंसर और मेथड 2 से भी आंसर सेम रहेगा, ठीक है। माइनस कॉस ऑफ 15 की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर रूट 2, बस ये हो गया सॉल्व। मेथड 2 से भी इस तरह से डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज कॉस इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। लिख सकते हैं, लिख ले तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता है, एग्जामिनर पे नहीं लिखेंगे तब भी ओके है। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट सी एंड डी करते हैं इसका। तो हमने पार्ट सी एंड डी की स्टेटमेंट लिख ली है। यूज कॉस ऑफ 15 डिग्री, यही वाली जो वैल्यू मैंने इसका क्वेश्चन पार्ट 1 का आंसर नहीं मिटाया था, तो इसकी वैल्यू को यूज करना है जो ए में हमने निकाला है, टू फाइंड कॉस ऑफ 345 डिग्री बाय यूजिंग। अच्छा, उन्होंने ये भी बता दिया कि 345 अपने कैसे बनाना है, कॉस ऑफ 360 में से 315 डिग्री अगर माइनस करते हैं ना, तो हमारे पास कॉस ऑफ 345 बनता है, ठीक है। सो मेरा इसको फॉर्मूले के तरीके से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ 360 अल्फा, अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ 360 में से 15 गए, ठीक है, तो वो क्या बनता है, कॉस ऑफ 345 जो उन्होंने रिक्वायर किया था, ठीक है, हमसे। तो 360 माइनस 15 करके 345 ही बनता है, उन्होंने बता दिया कि इसी को एक्सपेंड करना है आपने। तो हमारे पास गिवन आप लिख देंगे यहाँ पे, गिवन ये है और इसकी एक्सपेंशन कर रहे हैं फॉर्मूले से, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, माइनस की जगह प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ये तरीका मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, सेकंड मेथड की निस्बत मुझे ये पसंद है, लेकिन सेकंड मेथड भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो हमारे पास एक ये तरीका आ गया। कॉस ऑफ 360 हमारे पास क्या होता है, कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल लेंगे, ठीक है। 360 आपके पास हो जाता है 1, कॉस ऑफ 360 है 1, कॉस ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है। साइन ऑफ 360 क्या होता है, साइन ऑफ 360 होता है, डिग्री में रखिएगा अपने कैलकुलेटर की सेटिंग, 0 होता है, ठीक है। और ये 0 है तो साइन ऑफ 15 जो भी हो हमें क्या, ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई, ओके, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ कॉस ऑफ 15 डिग्री का, और वो कॉस ऑफ 15 डिग्री मैंने सिर्फ स्टेप ज्यादा किए हैं, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कॉस ऑफ 15 डिग्री ही रह जाएगा खाली, जिसका आंसर क्या है, √3 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। एक स्टेप ज्यादा होता है बनिस्बत मेथड 2 के, तो ये ज्यादा जल्दी और आसानी से हो जाता है, ठीक है। दूसरा भी आसान है। अब कॉज ऑफ मेथड 2, ठीक है, दोनों तरीकों से मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ जिन बच्चों को जिस तरह भी समझ आए, वेल एंड गुड। 360 क्या है बच्चे, 90 का मल्टीपल है, लेकिन 90 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 360 आ जाता है, आप खुद देखें, एक 90, दूसरा 90, तीसरा 90, चौथा 90, 4 90 हो जाता है, 360 बनता है। तो ये 4 का मल्टीपल है, 4 इंटू 90 360 होता है माइनस 15 डिग्री, ठीक है। तो ये जो 360 यहाँ पे लिखा था उसको मैं 4 टाइम्स ऑफ 90 लिख सकती हूँ। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाया कि ये जो 360 है वो 90 का इवन मल्टीपल है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके बनता है, ठीक है। अब ये इवन मल्टीपल है तो कॉस कॉस रहेगा, एंगल एंगल रहेगा 15 डिग्री एज इट इज, और जी माइनस जो है 360 में से 15 गए, 360 में से 15 माइनस करके आपका क्वाड्रेंट क्या बन रहा है, माइनस पीछे की तरफ होता है, ठीक है। 360 से थोड़ा पीछे जाए तो क्वाड्रेंट आपका कौन सा बन रहा है, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि पॉजिटिव होता है तो आंसर क्या आएगा, कॉस ऑफ 15, देखिए कॉस ऑफ 15 यहाँ से भी आया था पॉजिटिव में, और कॉस ऑफ 15 यहाँ से भी आएगा, तो √3 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर रूट 2। दोनों तरीकों से आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन पार्ट डी की तरफ मूव ऑन करते हैं। पार्टी क्या कह रहे हैं,
आप जिस भी मेथड को प्रेफर करें बच्चे, आपकी मर्जी, ठीक है, दोनों मत लिख लीजिएगा, बस आपको जो अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करें, ठीक है। सो हमारे पास पार्ट डी क्या कह रहा है कि कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस ए, मतलब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, थीटा की तरह ही है ये, ठीक है। साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, हमारे पास 90 के मल्टीपल ऑफ 1 है, ये और मल्टीपल है, तो साइन किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, 90 प्लस माइनस थीटा हो तो कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस में 90 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन में, टेन में प्लस माइनस थीटा हो तो कॉट में, ठीक है। तो ये चेंज हो जाता है कॉस में, एंगल क्या रहता है, थीटा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में बच्चे थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है उन्होंने, ए। उन्होंने कहा अगर साइन ऑफ 90 माइनस ए कॉस ऑफ ए के बराबर होता है तो आपने फाइंड द वैल्यू, मतलब आपने मेथड 2 ही लगाना है, उनका मकसद कहने का ये है, मेथड 2 में ये चीज यूज होती है ना, ठीक है, तो आपने मेथड 2 ही अप्लाई करना है, वो ये कह रहे हैं। तो यूज दिस मेथड टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 75 डिग्री एंड tan ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। अब साइन ऑफ 75 डिग्री मैं कैसे कैसे लिख सकती हूँ, आप सोचें कि मैंने 90 के साथ रिलेशन रखना है, उन्होंने कहा है कि साइन को 90 माइनस समथिंग करके साइन ऑफ 75 की वैल्यू निकालें, ठीक है। तो आपने ये सोचना है कि 75 90 में कितना माइनस करके बन जाएगा, वो आप, अगर आपको वैल्यू नहीं समझ आती, आप 90 में से 75 ही माइनस करके देखो तो आंसर आ जाता है 15, ठीक है। अब 15 आप यहाँ पे लिखेंगे, मतलब 90 में से 15 गए तो कितना बनता है 75, समझ आ रही है, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू चाहिए थी और उसको 90 में से माइनस करके निकालना था, क्वेश्चन में ही बताया गया था, ठीक है। तो मैं 90 में से 15 माइनस करूं तो क्या बनता है हमारा 75, क्लियर। अब आप इसके ऊपर बच्चे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि मेथड 2 ही लगाना है, आपने फॉर्मूले से ये नहीं करना, ठीक है। अब साइन ऑफ 90 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है और एक एंगल पड़ा हुआ है 15, तो ये किसके बराबर उन्होंने बताया है कि 90 माइनस ए कॉज ऑफ ए के बराबर है, कॉज ऑफ ए क्या है बच्चे, एंगल 15 डिग्री, ओके। अब आपने इसका देखना है साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो आप देखोगे 90 में से 15 माइनस हो रहा है, 90 में से 15 माइनस हो रहा है, थोड़ा पीछे गया तो क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट 1 में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन भी पॉजिटिव वैल्यू देगा तो आंसर पॉजिटिव है, ठीक है। अब कॉस ऑफ 15 की वैल्यू हमारी जो पार्ट 1 में निकली थी वो √3 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 2 थी, ठीक है। सो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी नहीं मिटाना था मैंने, साइन ऑफ 75 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा कॉस ऑफ 15 की वैल्यू √3 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 2, ओके। अब उन्होंने आगे क्या कहा था, क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि आप इसकी वैल्यू को यूज करते हुए, मतलब आप साइन की 75 वाली वैल्यू निकाले, एक ही स्टेप में ये हो गया। आगे उन्होंने कहा था एंड देन फाइंड tan ऑफ 75 डिग्री, पहले आपने ये निकालना है, फिर उन्होंने कहा फिर फाइंड करें tan ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब ये दो तरीके से इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। tan ऑफ थीटा क्या होता है बच्चे, आपको पता है tan ऑफ थीटा होता है साइन ऑफ थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा, 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो tan ऑफ 75 क्या होगा, साइन ऑफ 75 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 75 डिग्री। लेकिन अगर आप देखें पार्ट 1 में हमने क्या फाइंड किया था, कॉस ऑफ 15 डिग्री, पार्ट बी एंड सी में हमने कुछ और कॉस की वैल्यूज फाइंड की थी, कॉस ऑफ 75 हमने कैलकुलेट नहीं किया। सो हमें फॉर tan of 75 degree we have to calculate, हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, cos of 75 पहले कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू का नहीं पता, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम साइन की वैल्यू तो निकाल ली हमने, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को हम डिवाइड करके tan की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास ये और तरीकों से भी हो सकता है, ठीक है, आपकी मर्जी, आप tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएं इस पे, आप इसको tan ऑफ 40 प्लस 35 वाले फॉर्मूले से कर लें, आपकी मर्जी, उसमें अल्फा की वैल्यू 40 बीटा की वैल्यू 35 रख लें, तब भी 75 बनता है, इट्स अप टू यू, मुझे ये तरीका पसंद है तो मैं ये करूंगी, ठीक है। सो हमारे पास कॉस ऑफ 75 डिग्री लिखा जा सकता है इसी तरह से 90 माइनस 15 करके, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब मैं इसी लाइन में कर रही क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, ठीक है। सो हमारे पास आपने इसके नीचे लिखना है, ठीक है, इक्वल टू हमेशा इक्वल टू के नीचे आता है, कॉस ऑफ 90 माइनस 15 क्या होगा, 90 में से कोई एंगल माइनस हो तो साइन ऑफ एंगल बन जाता है, ठीक है।
तो साइन ऑफ एंगल क्या है 15 डिग्री, और 90 में से माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 से कुछ माइनस होकर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। साइन ऑफ 15 डिग्री, और साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू क्या है वो भी नहीं पता, ठीक है। अब साइन ऑफ 15 डिग्री निकालने के लिए आपको साइन ऑफ कॉस ऑफ 15 कैसे निकाला था, क्वेश्चन के पार्ट ए देखें अगर, तो वो दिया हुआ था आपको 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें ना तो उसमें आ जाता है आपके पास आंसर स्क्वायर रूट 3। कैलकुलेटर से अगर मैं डायरेक्ट करूँ ना बच्चे, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैम मैंने इतना ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाना, तो कैलकुलेटर से आंसर आता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय 4, ठीक है। अब आपको ये आंसर मुझे भी पसंद आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 6 क्या होता है बच्चे, 3 2s आर 6, तो मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप 2 को कॉमन ले लें, मैं आपको दो तरीकों से पढ़ाऊंगी ये tan ऑफ 75, ठीक है। एक ये तरीका है, आप ये देख रहे हैं कि ये लंबा पड़ रहा है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारा कॉमन, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 बाय 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और जब भी मैंने कहा एक स्क्वायर रूट और वैल्यू इटसेल्फ पड़ी हो तो हम उसी वैल्यू को 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं, ठीक है। ये कैंसिल, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आंसर आ जाएगा साइन ऑफ 15 का इसका। और साइन ऑफ 15 किसके बराबर था, कॉस ऑफ 75, दिस इज द आंसर ऑफ कॉस ऑफ 75 डिग्री। क्लियर है बात बच्चों, थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन इजी है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा होगा शायद। तो अब हमने फाइंड करना है tan ऑफ 75 डिग्री, वो मुझे नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह कंज्यूम हो गई है। tan ऑफ 75 डिग्री हमारे पास किसके बराबर है, साइन ऑफ 75 बाय कॉस ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। तो ये तरीका हम अप्लाई करें, लेंथी है बट है इजी, ठीक है। साइन ऑफ 75 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन ऑफ 75 डिग्री का वैल्यू डिवाइडेड की जगह मैं ये वाला डिवाइड यूज करती हूँ, ठीक है, साइन। और कॉस ऑफ 75 का आंसर क्या आया बच्चे, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाता है, 2 स्क्वायर रूट 2 ऊपर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 नीचे, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। ये tan 75 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है। एक तरीका ये है फाइंड करने का, एक और तरीका है मैं आपको वो भी बता देती हूँ ताकि आपको जो अच्छा लगे बच्चे आप उसको फॉलो करें। बताने का सिर्फ ये मकसद होता है, वीडियो लंबा करना मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। tan ऑफ 75 डिग्री ही को मैं कैसे सॉल्व कर सकती थी, ठीक है, इसको आप कह दें मेथड 2, ठीक है, ये मेथड 2 कह दें। मैं कुछ रेस कर दूं अगर आपको जहमत ना हो, ठीक है, थोड़ी सी मुझे स्पेस चाहिए। एक तरीका तो ये था, एक और तरीका हमारे पास क्या है tan ऑफ 75 डिग्री को फाइंड करने का। मैं आपने सारा रेस कर दिया क्योंकि मुझे पिछली वैल्यूज इसके लिए चाहिए ही नहीं है। tan ऑफ 75 को मैं लिख सकती हूँ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जो मैं आपको पहले बता रही थी, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अगर आपको पिछला मेथड समझ आ गया बच्चे आप उसी पे इक्तिफा कर लें, अगर आपको कह रहे हैं कि नहीं मैम हमें कुछ और अप्रोच से भी समझा दें तो मैं आपको ये इस तरीके से करा रही हूँ, ठीक है। दिस इज मेथड 2 टू फाइंड tan ऑफ 75, ठीक है। tan 45 डिग्री बच्चे देखें क्या है, tan ऑफ 45 डिग्री वो क्या है 1, ठीक है, दिस इज 1 प्लस tan ऑफ 30 डिग्री क्या है, tan ऑफ 30 डिग्री है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इज द अपर वैल्यू न्यूमरेटर, डिवाइड की जगह मैं यहाँ पे डिवाइड लिखूंगी, ठीक है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू मैं इस ब्रैकेट में लिखूंगी, ठीक है। 1 माइनस tan ऑफ 45 इंटू tan ऑफ 30, 45 की वैल्यू 1 और 30 की वैल्यू 1 बाय रूट 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये क्या आ जाएगी 1, अच्छा ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 एलसीएम, होल एलसीएम है तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई, प्लस ये दोनों कैंसिल, ऊपर रह जाएगा 1, डिवाइड मल्टीप्लाई में, बल्कि अभी नहीं चेंज कर सकते,
पहले हमें एलसीएम लेना है। ये 1 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 रहेगा ना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसका एलसीएम क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, नीचे कुछ नहीं है 1 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये नीचे वाली कैंसिल 1। उम्मीद है आपको एलसीएम लेना आता होगा बच्चे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये दोनों कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। अब साइन ऑफ 75 बाय कॉस ऑफ 75 करने से भी यही आंसर आया था और इस तरीके से भी ये आंसर आता है। दिस इज द शॉर्टर वन, ये जल्दी हो जाएगा बच्चे, इस तरीके को आप प्रेफर करें, बेहतर है। अगर आपको याद रह जाता है कि 75 को 45 प्लस 30 करके लिखना है। अब एक क्वेश्चन जो आपके जहन में आ सकता है, मैम हमने साइन की वैल्यू जब निकालनी थी 75 डिग्री तब भी हमने 90 माइनस 15 किया था, ऐसे ही किया था। साइन के अंदर हमने क्या किया था 90 माइनस 15। कॉज के लिए भी जब हमने 15 डिग्री या 75 डिग्री कह लें निकालना था तब भी हमने क्या लगाया था फॉर्मूला 90 माइनस 15 किया था। तो tan के लिए कुछ बच्चों के जहन में शायद सवाल ये आया हो कि tan के लिए हमने ये tan ऑफ 90 माइनस 15 क्यों नहीं लगाया। बिकॉज tan के अंदर बच्चे एंगल अगर 90 अल्फा की जगह जब 90 आ जाएगा ना तो 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो ये आप सॉल्व नहीं कर सकते इन्फिनिटी के साथ, ठीक है। सो हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं आएगी आपकी 90 के साथ, इसलिए मैंने इसकी कोशिश ये करनी है कि 90 के साथ एंगल ना लिखूं बल्कि इसको किसी और दो एंगल्स के सम में लिख लूं। क्लियर है बात बच्चों? उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा बच्चों। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।